वाले हैं ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन में क्या पढ़ाएंगे? हिंदी टू इंग्लिश, यानी हिंदी से इंग्लिश किस तरीके से हम कन्वर्ट करेंगे। देखिए सबसे पहले ट्रांसलेशन करने के लिए हमें सेंटेंस चाहिए, यानी कि हिंदी में कहते हैं वो वाक्य। और सेंटेंस का हम आपको जो शॉर्टकट बताएंगे स्ट्रक्चर, कि सेंटेंस की स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाते हैं और हमारे सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं जो हम बोलते हैं और उनको कन्वर्ट करना। देखिए सबसे पहले एफर्मेटिव। एफर्मेटिव का मतलब होता है सिंपल या असर्टिव। सिंपल भी कह सकते हैं, असर्टिव भी कह सकते हैं और एफर्मेटिव होता है। ठीक, इसका मतलब होता है कथनात्मक या सकारात्मक। ओके, नेक्स्ट दूसरा आता है इसका उल्टा, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। ये था हमारा असर्टिव, सकारात्मक वाक्य, यानी कोई बात हमें कहनी है तो अगर आगे रूप में कहनी है कि मैं स्कूल जाता हूँ, यानी कि स्कूल जाने के लिए कह रहा हूँ मैं, तो ये कहेंगे हम असर्टिव में आता है। इसके अंदर आता है ये असर्टिव के अंदर। अब दूसरा आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव का मतलब ये होता है कि जो हमने असर्टिव में बात कही उसका उल्टा करना है। जैसे मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, तो इसमें क्या आ गया? नहीं आ गया, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। ये स्कूल न जाने के लिए कह रहा है, तो इसको कहते हैं नेगेटिव। अब आता है तीसरे प्रकार से हम कोई बात किसी से पूछने का काम करते हैं। किसी से कुछ पूछने के लिए हम जो वाक्य बोलते हैं या जो सेंटेंस बोलते हैं उसके लिए कहते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंस। जैसे क्या वह स्कूल जाता है? हमने पूछा क्या वह स्कूल जाता है, तो हम इसमें क्या पूछ रहे हैं? तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। अब कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं इंटरोगेटिव में भी, वो भी दो प्रकार के होते हैं, यानी टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है सिंगल इंटरोगेटिव और दूसरा होता है डबल इंटरोगेटिव। अब आप आते हैं कि डबल इंटरोगेटिव क्या होता है और सिंगल इंटरोगेटिव क्या होता है। अब इसको क्लियर करते हैं। सिंगल इंटरोगेटिव वे सेंटेंस होते हैं जो हिंदी वाक्य बोले जाते हैं, जो बात हिंदी में कही जाती है उनमें सबसे पहले क्या आता है और उसका यदि आंसर दिया जाए तो यस और नो, केवल वन वर्ड में ही आंसर उसका पूरा हो जाता है, उसे कहते हैं हम सिंगल इंटरोगेटिव। जैसे अभी मैंने एक क्वेश्चन किया था क्या वह स्कूल जाता है। अगर वो स्कूल जाता है तो आंसर देने वाला कहेगा यस, हमें पूरी बात समझ में आ गई। अगर नहीं जाता है तो वो कहेगा नो, तब भी हमें पूरी बात पूरी क्लियर होगी, पूरा आंसर यहाँ से मिल गया। इस प्रकार के सेंटेंस के लिए हम सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इस सेंटेंस में सबसे पहले क्या यूज किया जाता है, यानी कि हिंदी का जो सेंटेंस होगा, हिंदी का जो वाक्य होगा वो क्या से शुरू होता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। ये इसकी पहचान है। अब सेकंड नंबर पर आते हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? जब जो वर्ड हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं, यानी कि प्रश्न सूचक शब्द होते हैं, वो हिंदी वाक्य के बीच में आते हैं। जैसे वह स्कूल कब जाता है, यानी पहले हमने पूछा था क्या वह स्कूल जाता है, लेकिन अब हम पूछ रहे हैं वह स्कूल कब जाता है। तो कब का मतलब हो गया, कब क्या चीज है? कब यहाँ पर एक प्रश्न सूचक शब्द है और ये वाक्य के बीच में आ रहा है और इसमें हम यस और नो कहने से इसका पूरा क्लियर आंसर नहीं बता सकते, इसको पूरा लिखना पड़ता है। और इसमें बनाने का जो रूल्स है, इसकी स्ट्रक्चर हम इसमें समझाएंगे, सभी सेंटेंस की स्ट्रक्चर बताएंगे और स्ट्रक्चर बताकर हम केवल दो ही फॉर्मूले तैयार करेंगे। उसमें केवल आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की फॉर्म लगानी है, बाकी आपके लिए कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है। एक टेबल हमने लिखवा दी है पहले पिछले वीडियो में और कुछ अब लिखवा दी, इसी के अनुसार आप कहीं से भी कोई सा भी सेंटेंस बना सकते हैं। अगला आता है नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस। बिल्कुल सेम यही है जैसे हमारा एफर्मेटिव होता था,
एसर्टिव होता था और सिंपल होता था। यानी कि एसर्टिव, एफर्मेटिव, एसर्टिव एक ही बात है। सकारात्मक वाक्य होते हैं, इनको हम कथनात्मक वाक्य भी कहते हैं। इसमें स्टेटमेंट दिया होता है। इसी में अगर नोट लगा दी जाए, एसर्टिव में ही नोट लगा दिया जाए, नहीं के लिए कहा जाता है, इसी का नाम नेगेटिव हो जाता है। बिल्कुल सेम वे में, उसी की तरीके से इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम यदि नोट लगा देंगे या कोई भी काम को मना करने के लिए कहेंगे तो वहां पर नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस आ जाता है। जो कहा जाता है नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस, उसके लिए कहा जाता है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में ही किसी काम को करने के लिए मना करते हैं, ठीक है ना। तो जहां पर नहीं आ जाती है तो वही हमारा नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। अब इसमें मेन कौन सा रह गया, अब आप समझेंगे कि इसमें सब में देखिए, इसमें तो केवल नोट का डिफरेंस होता है, ये ऑप्शन है। ये क्या है, एक ऑप्शन मान लीजिए। मेन हमारा हो गया पहला वाला अफर्मेटिव और दूसरा वाला इंटरोगेटिव। अब हम आपको जो स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं, यानी कि फॉर्मूला बनाने वाले हैं, वो केवल ओनली 2 देंगे। उन 2 फॉर्मूला से ही आप क्या करेंगे, पूरे जितने भी होंगे उन्हें कंप्लीट कर लेंगे। ओके, अब हमने एक सेंटेंस लिया है, यानी कि हिंदी वाक्य लिया है। जब तक हम इसमें कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बना सकते तब तक हम इस वाक्य के विषय में हमें कोई जानकारी न हो। जानकारी कैसी? जानकारी के लिए हमारी ये बात है कि हम ऐसे कैसे पता लगाएंगे, कोई भी हमें एक सिस्टम चलाना है। सपोज दैट हम बस चला रहे हैं, बस में बैठे हैं, तो बस चलाने वाले के लिए ऐसा नहीं कि एक सीट बस के ड्राइवर की है, एक कंडक्टर की है, एक हेल्पर की है, वो सीट पैसेंजर की है। तो जिस पर जो बैठता है वही बैठेगा, तभी गाड़ी सही तरीके से चलेगी। अगर ड्राइवर की जगह पर हेल्पर बैठ गया, या मान के चलिए कंडक्टर की जगह पर कोई दूसरा बैठ गया, उसका काम उसका थैला लेके किराया उठाने लगा, या ड्राइवर मान हेल्पर चलाने लगा गाड़ी को, तो क्या करेगा, कहीं न कहीं चोट खा सकता है। बिल्कुल उसी तरीके से हमारे सेंटेंस में हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि सेंटेंस में कुछ निश्चित जगह होती है और उनका उसी प्रकार से ऑर्डर सेट होता है, ऑर्डर भी उसी प्रकार से होता है। तो इसमें हमारे जब हम स्ट्रक्चर तैयार करेंगे सेंटेंस की, यानी फॉर्मूला तैयार करेंगे, तो उसका एक विशेष क्रम होता है, उस क्रम के अनुसार करेंगे। यानी कि सबसे पहले जो कार्य को करने वाला होता है उसे कहते हैं हिंदी में कर्ता और इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट। इस सेंटेंस में राम अपना पाठ याद कर रहा है। इस सेंटेंस में कार्य को करने वाला कौन है पता है? जिसमें कौन आ जाए वर्ड, पाठ याद कौन कर रहा है, तो बच्चे बोलेंगे कि राम। तो राम हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। हिंदी में कहते हैं इसको कर्ता, यानी कार्य को करने वाला कर्ता। अब इसके बाद दूसरी बात आती है कि क्या कार्य कर रहा है, क्या किया जा रहा है, राम के द्वारा किया जा रहा है। तो एक स्टूडेंट कहेगा सर क्या किया जा रहा है, तो क्या किया जा रहा है, पाठ याद। उसका काम क्या है, पाठ को याद करना। तो इसको कहेंगे हम कर्म, यानी कि ऑब्जेक्ट। पहले आप ये समझेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, उसके हिसाब से फिर आप ऑर्डर बनाएंगे स्ट्रक्चर में। अब इसके बाद दूसरी बात आती है कि उसके द्वारा जो किया जा रहा है, यानी कि कर्ता के द्वारा कर्म करने के लिए जो भी एक्टिविटी की जाती है अपने शरीर के द्वारा, अपनी बॉडी के द्वारा या अपनी सोचन शक्ति के द्वारा, किसी भी प्रकार से जो एक्टिविटी की जाती है, उस एक्टिविटी को कहते हैं हम वर्ब, यानी कि मेन वर्ब। मेन वर्ब क्रिया, हिंदी में कहते हैं क्रिया और इंग्लिश में कहेंगे हम मेन वर्ब। अब इसकी सहायता करने के लिए भी कुछ वर्ब्स का यूज किया जाता है, उन्हें हम ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो फिलहाल जो हमारा मेन जो पॉइंट होते हैं जो स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए, वो ये 3 होते हैं। इसे कहेंगे कर्ता, क्रिया, कर्म। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। इसके अलावा जो कुछ भी आता है, ठीक है ना, वो सब कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। जैसे अपने की इंग्लिश आ गई,
या अदर कोई भी आ गया, कोई समय दे रखा है, कोई टाइम दे रखा है, वो सब जब सेंटेंस की हम स्ट्रक्चर बताएंगे उसमें हम इसमें नोट कर देंगे, वो सबसे लास्ट में आता है। ओके, अब आया कि अपना ये पजेसिव वर्ड है जो हम आपकी पजेसिव वाली एक यानी प्रोनाउन, जो पजेसिव प्रोनाउन के बारे में हमने डिटेल बताई थी उसकी एक टेबल बनवाई है कि अपने के लिए हम अपने की इंग्लिश के लिए क्या लगाते हैं, यानी राम है, राम क्या होगा, या नाम है, नाम के लिए अपने के लिए इसका पजेसिव क्या आएगा, हिज। तो यहाँ अपने के लिए राम के लिए अपने का हिज आएगा, सीता होती तो हर आता, और यहाँ पर वे होते वे या आई होता तो माई आता, और वी होता तो अवर। इस तरीके से कर सकते हैं ना, ठीक।